आसान नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वो चैलेंजेस शुरू में जो मैंने फेस किए आज आपके सामने रखता हूं। मेरा पहला चैलेंज ये रहा कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। मेरा नेचर बहुत रिजर्व है, बहुत शाय है, आज भी है। हालांकि इस इंडस्ट्री में मुझे इतने साल हो गए हैं। जिन लोगों से मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनके साथ मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन बाकी किसी के साथ मैं सिर्फ उतनी ही बात करता हूं जितनी रिक्वायर्ड होती है। और उस समय तो मैं इतना ज्यादा शाय था, मेरे घर में यदि कोई व्यक्ति आता था तो मैं दरवाजा खोल के पानी दे के अपने कमरे में चला जाता था। मैं निकलता ही नहीं था जब तक वो मेरे घर से ना चले जाए। मैं लड़की से भी ज्यादा शाय था। तो मेरा इस वजह से फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। सिर्फ स्पोर्ट्स के जो मेरे कुछ दोस्त थे वही मेरा सर्कल था। दूसरा मेरे साथ चैलेंज क्या था, मेरी अपलाइन मेरी मदर थी, तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स कॉमन थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर को अपनी एक और लाइन में जोड़ दिया, तो वो मेरी क्रॉस लाइन हो गए। अब उनका जो बेटा है वो कजन्स है, हमारी एज भी लगभग सिमिलर है, तो वो दूसरी लाइन में हो गया, मैं दूसरी लाइन में हो गया। उन्होंने अपने भाई को, जो कि मेरे मामा हो गए, अपनी एक और अन्य लाइन में जोड़ दिया, तो वो भी मैं कभी किसी रिलेटिव को उस समय स्पॉन्सर नहीं कर पाया। फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। तो ये मेरे बड़े चैलेंज रहे। और उस जमाने में जो उस कंपनी का ऑफिस था जहां मीटिंग्स होती थी, वो था करीब मेरे घर से 25-26 किलोमीटर दूर, और मेरे कॉलेज से भी लगभग इतना ही डिस्टेंस पड़ता था, 25-30 किलोमीटर दूर। तो डेली मैं 25-30 लोगों को इनवाइट करता था शाम को मीटिंग आने के लिए। डेली 25-30 लोगों की मैं हाँ लेता था, लेकिन मीटिंग में कितने लोग आते थे? 95% कोई नहीं आता था। और अगर मेरा दिन अच्छा होता था तो 1 या 2 लोग आ जाते थे, बस ये था। पहला महीना मैंने बहुत शिद्दत से डेली जाना, डेली इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, जो कि सिस्टम सिखाता, सब कुछ फॉलो किया। और 1 महीने के बाद जो मेरा पहला पेचेक आया इस इंडस्ट्री से, वो था 155 रुपए, 155 रुपीज, राइट। दूसरे महीने भी लगभग यही सिलसिला चलता रहा। मैं बहुत शिद्दत से लिस्ट बनाता था, सबको इनवाइट करता था, जिसको भी जानता था, नहीं जानता था, हमेशा दिमाग में यही चलता रहता था किसको प्लान दिखाऊं, क्या करूं। और पूरा जब दूसरा महीना भी बीत गया, मेरा सेकंड मंथ का जो पे आउट था वो था 139 रुपीज, 139 रुपए। और जब आपके इस तरीके का पे आउट आते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको बहुत इंकरेज करते हैं ना। जी, आप सबको भी क्या हुआ आपको मालूम है। सो मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत इंकरेज किया, कमाल के शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे जो मैं आपको यहां स्टेज पे बोल भी नहीं सकता। इतनी प्रेम भरी भाषा में उन्होंने मुझसे बात करी। सो ऐसे मेरे 2 महीने इस इंडस्ट्री के शुरू के 2 महीने ऐसे रहे। मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे एक व्यक्ति को सुनने का मौका मिला। और ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने 14-15 साल कई देशों में नेटवर्क मार्केटिंग का या मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस किया था, और उस कंपनी ने इनको हायर किया था अपना नेटवर्क बनाने के लिए। क्योंकि 1997 में और 1998 में इंडिया में बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कोई जानता ही नहीं था। तो ट्रेनिंग क्या होती है, नेटवर्क कैसे बनेगा, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी इंडियन को मालूम हो। तो इस वजह से इस कंपनी ने इन फॉरेनर को हायर किया था। सो उनका एक मैंने सेशन अटेंड किया, 1.5-2 घंटे की एक ट्रेनिंग थी। उसमें मुझे बहुत मजा आया सुन के, क्योंकि मैंने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी व्यक्ति ने कहा हो कि आपका ड्रीम क्या है और अपना ड्रीम बनाओ, और अगर आप ड्रीम बनाओगे, उसके बारे में सोचोगे, तो इस इंडस्ट्री से आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा मैंने कभी जिंदगी में कभी सुना ही नहीं था। तो मुझे बहुत मजा आया उनकी बात सुन के। और जब उनका सेशन खत्म हुआ तो लोग उनके पास उनको छूने के लिए बेताब होने लगे। उस समय फोन नहीं होते थे, तो सेल्फीज का तो प्रश्न ही नहीं था, लेकिन लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो वो अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटने लगे, और लोग उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए एक के ऊपर एक ऐसे गिर रहे थे, जैसे मानो वो विजिट। मुझे किसी ने बताया कि इनको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के नेटवर्क बनाने के लिए या ये काम करने के लिए। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा यार कितने कमाल का बिजनेस है। इन्होंने सिर्फ अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए इनको इतने पैसे मिलते हैं और इतने लोग इनको छूना चाहते हैं, इनसे इतना इंस्पायर होते हैं। यार ये तो कमाल की इंडस्ट्री है, या ऐसा, ये तो बहुत ही वंडरफुल है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं अभी जो मेरे साथ में चैलेंजेस हैं, जैसे मैं जिसको बुलाता हूं वो आते नहीं, नेटवर्क अभी बन नहीं रहा, इतने 150-150 रुपए के चेक हैं, अगर मैं इसको देख करके अभी निराश हो जाता हूं और मैं क्विट कर दूं, तो मेरे पास और ऑप्शन है क्या, मैं जिंदगी में करूंगा क्या। तो मैंने एक छोटा सा एनालाइजेशन किया जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। तो मुझे समझ में आया कि पैसे कमाने के 2 ही तरीके होते हैं, या हम बिजनेस करते हैं या हम नौकरी करते हैं। एक छोटा सा बिजनेस मैं करके देख चुका था, उसमें मैं पैसे खराब कर चुका था। दूसरा दिमाग में आया, अगर मैं नौकरी करूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसे होगा। नौकरी भी हम जानते हैं 2 प्रकार की होती है, या हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं।
मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं स्कूल के दौरान और कॉलेज के दौरान एक दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलोनी में मैं रहा करता था रेंट पर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कॉलोनी थी। हम लोग रेंट पे रहते थे, लेकिन बाकी 95% लोग अलॉटीज थे, यानी गवर्नमेंट ने उनको वो क्वार्टर अलॉट किए हुए थे। तो मैं सेकंड फ्लोर पे मेरा घर था, नीचे एक दुकान थी, जनरल स्टोर था, आसपास के सभी लोग वहीं से अपनी डेली नीड के प्रोडक्ट खरीदते थे। तो मैंने देखा था एक मंजर की लोग 1 तारीख से लेकर 24-25 तारीख तक जो भी सामान खरीदते थे, पैसे देते थे, सामान लेते थे, 25 तारीख तक आते आते सभी लोगों के पैसे खत्म हो जाते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो जाते थे, लाला जी पहले रजिस्टर पे लिखते थे कौन सी फ्लैट नंबर को उन्होंने क्या दिया, और उसके बाद उनको सामान मिलता था। जो उनका पे डे होता था, सैलरी डे, लोग आते थे, अपना पिछला हिसाब पूछते थे, उसको चुकता करते थे, और ये कहानी आगे चलती थी। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा, ये पिक्चर बनेगी, मेरी भी एक लिमिटेड सी तनख्वाह होगी, 25 तारीख तक मेरी जेब भी खाली होगी, आखिरी हफ्ता मुझे भी किसी से उधार लेना पड़ेगा, और जब सैलरी आएगी पहले मैं उधार चुकाऊंगा, आगे की जिंदगी फिर आगे से चलेगी। सो वो उसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था, उस ऑप्शन को मैंने क्रॉस किया। अब बात आती है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाता तो मेरी लाइफ क्या होती। मैंने मेरी मदर को देखा 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए, बहुत शिद्दत से, वो बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से हमेशा उन्होंने अपना काम किया, उनका नेचर है। जाने का समय होता था, आने का समय नहीं होता था। कहने को छुट्टी 6 बजे होती थी, लेकिन 6 बजे वो कभी निकल नहीं पाती थी। हमेशा 7:30-8 बजे निकलना, घर आते आते 9-9:30 बजना, ये एक मंजर था जो मैंने बहुत देखा था। कहने को संडे, सैटरडे हाफ डे और संडे छुट्टी होती थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी कभी काम ज्यादा होता था तो हाफ डे फुल डे में कन्वर्ट हो जाता था, और जो छुट्टी थी वो भी किसी न किसी काम में कभी कभी ऐसा बुला लिया जाता था। उसके बाद मिडिल एज में आके उनको मैंने देखा आगे बढ़ने में जो तकलीफ होती है। ये उस ऑप्शन को भी मैंने क्रॉस किया। अब मैंने सोचा अगर मैं बिजनेस करूंगा तो क्या क्या मेरा फ्यूचर होगा। एक बिजनेस में करके देख चुका था, उसमें पैसे खराब कर चुका था, और साथ साथ मैंने मेरे फादर को भी देखा कई सारे बिजनेसेस करते हुए, एंड हमेशा वो बहुत सारे चैलेंजेस रहे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और काम को करना तो दूर की बात है, किसी और के काम के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं इसी बिजनेस में अपना कैरियर बनाऊंगा, एंड इसी के थ्रू ही संभव है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाना या लाइफ में कुछ बहुत एक्साइटिंग चीजों को अचीव करना। 98 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा।